वो बैठ के वहां पे बातचीत चल रही थी। जाने से पहले वो मुझे कहता है, राहुल जी आज मैं यहां बैठा हूं, मैं इस बात को मान नहीं सकता कि मैं आपके कमरे में बैठा हूं। और मैंने पूछा भाई क्यों नहीं मान सकते इस बात को आप? और वो मुझे कहता है कि देखो, अगर आप मुझे 20 साल पहले मिलते तो मैं आप जान से मार डालता। मुझ में इतना गुस्सा था कि मैं शायद 20 साल पहले आपको जान से मार डालता। और आज मैं आपके साथ यहां बैठा हूं और आपके साथ गले मिल सकता हूं। देखिए, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, गुस्सा किसी के अंदर नहीं होता है, गुस्सा डाला जाता है। राजनेता लोग डालते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो डालते हैं, और फिर जो आम आदमी होता है जिसको चोट पहुंच, उसको इस गुस्से को अपने साथ ले जाना पड़ता है, सब जगह घूमता है गुस्से के साथ। इसलिए मैं बीजेपी के राजनीति के खिलाफ हूं, इसलिए क्योंकि ये करते क्या है, ये राजनीतिक लाभ के लिए चोट आते हैं। मैं अभी क्या मुजफ्फरनगर गया, हिंदुओं से मिला, और मैं आपको बताऊं, उन लोगों में मुझे अपनी कहानी दिखाई दे रही थी, उनके दुख में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं इनकी राजनीति के खिलाफ हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक साथ रहे, एक साथ लड़े और एक साथ मरे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। देखो, इससे देश का फायदा नहीं होता है, इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है, मैं 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। अब मैं थोड़ी गहलोत जी राजस्थान की बात करना चाहता हूं। गुस्सा सिर्फ हत्या करने से आता। जब आप सड़क पे चल रहे होते हो, कोई आपके अंदर गाड़ी मार देता है, तब भी आपको गुस्सा आता है। जब कोई गांव में भूखा बैठा रहता है, या मुझे महिलाएं क्यों नहीं दिख रही, महिलाएं कहां हैं? हाँ, वो पीछे बैठी। ये जो महिलाएं हैं, जब ये अपने बच्चों को देखती हैं, हाँ ये मैं, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? राजलता जी। जब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को देखती हैं, एक तरफ इनको टीवी दिखाई देता है जहां व्यक्ति जहाज पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोटों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक तरफ उनको वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ इनको अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो घर में बैठे हैं, पेट भूखा है, और ये अपने आप से पूछते हैं, भैया मेरे बच्चे का क्या होगा? उस जहाज पे वो कब चलेगा? उस रेल पे वो कब चलेगा? रेल और जहाज छोड़ दो, उसका पेट कब भरेगा? ये सवाल ये महिलाएं पूछती हैं। दूसरी तरफ यहां हमारे युवा हैं, उनके दिल में भी दर्द है। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, महावीर।
महावीर के दिल में भी दर्द है। और ये क्या पूछता है अपने आप से, ये टीवी देखता है, ये कहता है भाई मैं बेरोजगार और मैं रोजगार चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी मां, अपने पिता की देखभाल करना चाहता हूं। ये जो गुस्सा है, ये जो दर्द है, इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको रोजगार योजना क्यों दी? कि जो करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दिन में रोजगार मिले। भोजन अधिकार क्यों दिया हमने? अच्छा, सबसे पहले भोजन का अधिकार का मतलब क्या है? मुझे बताओ, कितने किलो मिलता है अनाज? कितने परिवार को कितना मिलता है? 25 किलो कितने रुपए के लिए? 1 रुपया। ये हम क्यों करते हैं बताओ मुझे? पेट, जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज लड़ाई लड़ता है, उसको मदद करने लिए, उसके पेट को भरने के लिए। अब देखो, एक बात मैं सीधी बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों में अधिकार की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है, और अधिकार की राजनीति हम करेंगे, गरीबों की हम राजनीति करेंगे। जमीनी अधिकरण बिल की बात की। बिल में हमने पता है क्या डाला? किसान की जाती है, ठीक है, किसान को फायदा मिलना चाहिए, मगर हमने वहां यह भी लिखा कि भाई मजदूर जो किसान के खेत में काम करता है उसको भी फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई छोटा सा ठेका चला रहा है उसको फायदा मिले। मगर हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, देखो अब ये आपको अच्छी तरह समझना है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान में गरीब हैं। हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं, और बिना बिजनेस के, बिना व्यापार के, बिना इंडस्ट्री के ये देश आगे नहीं जा सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया पार्टनरशिप होनी चाहिए, गरीब को और अमीर को एक साथ मिलके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। बीजेपी सड़कों की बात करती है, हमने उनसे 3 गुना ज्यादा सड़क बनाई, 5 साल में 3 गुना ज्यादा सड़क। और सिर्फ सड़क नहीं दी, हमने भोजन भी दे दिया, जमीन दे दी, रोजगार दे दिया, और तब भी हमने ज्यादा सड़क बनाई। यहां चूरू के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखो जितना कष्ट होता है, अभी यहां पीसीसी प्रेसिडेंट जी ने कहा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां और कम टेम्परेचर भी यहां, पानी की कमी है। और आपको मालूम है कि पानी के लिए हमने इंदिरा गांधी जी के कैनाल के एक्सटेंशन का काम कर दिया है, और उससे आपको फायदा मिला है। मिला नहीं मिला? थोड़ा जोर से। हाँ। और गहलोत जी ने कोई जबरदस्त काम किए हैं, बिजली का काम किया है, पेंशन का काम किया है, और यहां जो बुजुर्ग लोग हैं, आपको मालूम होगा, और दवाई का भैया आस्ते आस्ते थोड़ा आस्ते, क्योंकि फिर अच्छी तरह बोलूंगा। और ये जो इन्होंने दवाई की बात की, मैं भूला नहीं था, मुफ्त दवाई पशुओं के लिए भी। हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं, और पशुओं को भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ। गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, सबको हम एक साथ ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारी सोच है,
मैंने थोड़ा आपको दिल की बात कही, लंबा भाषण हो गया, अच्छी लगी? अच्छा, और बोलने को कहा है तो मैं एक बात और कह देता हूं। देखो, अब मैंने आपको आज की कहानी बताई, आज की कहानी बता दी आपको। और आज यहां 2014 की लड़ाई चल रही है, यहां 2013 की लड़ाई चल रही है, मगर मेरा काम सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। मेरा काम आपको थोड़ा भविष्य के बारे में बताने का भी है और लंबी लंबी सोच के बारे में भी आपको बताने का है। तो मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं और जिससे चुरू को बहुत फायदा होने वाला है। और जो हम काम आस्ते 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 आपके लिए कर रहे हैं, जिससे ये जो युवा बैठे हैं इनको आने वाले समय में दबा के रोजगार मिले। और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मैंने आपको समझाना चाहता हूं। और थोड़ा ये भाषण बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा मूड में आ गया हूं, थोड़ा लंबा करता हूं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा दुनिया के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो लड़के हैं आपको हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा। आने वाले समय में शायद आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं यहां हम करने वाले क्या हम करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। अगर मैं इस माइक को देखूं तो इस पे आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा, सही नहीं? वो क्या है, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये सब चाहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का है वो चीन में हो, मगर सिर्फ चीन में ना हो। उनका बिजनेस है, उनकी फैक्ट्री है, तो उनको लग रहा है कि भाई चीन में हो और कहीं भी हो। भाई भैया दो जगह होना चाहिए कि कम हो। क्या करें? पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन फ्रेट के लिए बना रहे हैं, एक दूसरे तरफ इंडस्ट्रियल, दिल्ली से लेकर, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु से लेकर दूसरी साइड और से लेकर दिल्ली। और इन जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं, बिजली, पानी, सांचा हम बड़े हिंदुस्तान में। और ये यहां चुरू भी आ रहा है। मेरे पास से पूछा, भैया बताओ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? और उन्होंने कहा देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जमीन की बात उठती है और सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है और सबसे आसान काम वहां होता है जहां जमीन अच्छी नहीं है, ऊसर है, रेगिस्तान है। तो मैंने उनसे कहा भैया राजस्थान में चुरू में रेगिस्तान है, वहां अपनी जाके आप फैक्ट्रियां डालिए। तो आप देखो आने वाले 5 साल में यहां राजस्थान में और खासतौर से यहां चुरू में ऐसा होने वाला है, आपके लड़के सिर्फ रोजगार नहीं पाएंगे, आपके लड़के अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जाके हिंदुस्तान का जो चेहरा है, नाम रोशन करेंगे इस देश का। और इस काम को करने के लिए देखो, इस काम को करने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत है। किसकी पार्टनरशिप? गरीबों की पार्टनरशिप, उद्योगपति की पार्टनरशिप, किसानों की पार्टनरशिप, मजदूरों की पार्टनरशिप, हिंदुस्तान की पार्टनरशिप, सबको जुड़ के ये काम करना है। अशोक गहलोत जी और राजस्थान की सरकार की पार्टनरशिप। अब देखिए, अब मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूं
आने वाले 10 साल में एक और बात बदलनी है, और ये काम मैं युवाओं के साथ, आपके साथ करने वाला हूं। और ये काम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज राजनीतिक सिस्टम को, अच्छा सुन लो, आपके लिए बात हो रही है, सुन लो। आज राजनीतिक सिस्टम को अच्छा देखो, आप में जोश है और दिवाली पे पटाखे फटते हैं, फटने नहीं चाहिए मगर फटते हैं, तो आपको दिवाली की मुबारक। मगर अब खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो, इस देश में सबसे बड़ी कमी कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। इस देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे राजनीतिक ढांचे को, पूरे राजनीतिक ढांचे को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इस ढांचे को 3, 4, 500 लोग चलाते हैं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि ढांचे को लाखों लोग चलाएं, युवा चलाएं, महिलाएं, गरीब लोग चलाएं, सब चलाएं। और इस बात को, इस जैसे राजीव गांधी जी ने ना, टेलीकम्युनिकेशन होता था ना भैया, पहले कोटा होता था, याद है आपको? कोटा होता था फोन का कि भैया अगर आपको फोन चाहिए एमपी से जाके पूछो। तो राजीव गांधी ने कोटा बंद किया, राजीव गांधी जी ने कोटा बंद किया, और आज आपके हाथ में मोबाइल। ये कोटेबाजी में राजनीतिक सिस्टम बंद करना चाहता हूं कि जैसे ये मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आज से 5 साल 10 साल बाद हर युवा के जेब में राजनीतिक अधिकार भी हो, ऐसे ये मैं काम करना चाहता हूं। और ये काम, ये मुझे बताया गया है कि भैया 2014 का चुनाव है, तो अभी थोड़ा मतलब ब्रेक लगाओ इस पे। मगर 2014 के बाद इस देश में राजनीतिक बदलाव पार्टियों में आने वाला है, दबा के आने वाला है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, जैसे हर बात में होता है, जिस पार्टी ने कर दिया बाकी सब पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, उनको भी करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हिंद।